खुशहाल जिंदगी का रास्ता धरती से ही होकर निकलता है। यदि हमारी धरती समृद्ध है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। धरती को उसके प्राकृतिक स्वरूप में लौटाने और हानिकारक रसायनों से मुक्त रखने का ध्येय लेकर लगातार उन्नति और नवाचारों की राह पर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश का देवास जिला। देवास जिले में प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आत्मा जिला देवास लगातार किसानों को प्रेरित कर रहा है। विभाग की प्रेरणा से ही देवास जिले के विकास खंड खातेगांव के ग्राम गोपालपुरा के किसान संजय चौहान ने अपने 3 एकड़ के खेत में प्राकृतिक खेती करने की योजना बनाई। प्रगतिशील कृषक संजय चौहान ने अपने खेत में गेहूं और चने की प्राकृतिक खेती की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। कृषक संजय चौहान ने गेहूं और चने की खेती पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से करने के साथ अपने खेत पर एक और नवाचार किया। उन्होंने अपने खेत पर जैव अमृत बनाने के लिए लगभग 20,000 लीटर की क्षमता का एक टैंक बनवाया। इस टैंक में कृषक संजय ने विभिन्न जैविक पदार्थों का घोल तैयार किया और उसे सीधे मोटर के माध्यम से खेत तक पहुंचाया। अब 500 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हमको देना था इसको, तो 24 एकड़ में 12,000 लीटर लग रहा था। फिर हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करवा लिया टैंक को, ताकि 2 बार देने की बजाय अपन एक ही बार इसको दें। तो 20,000 लीटर में हमने जब बनाया इसको, तो वाकई में हमारा गेहूं और चने में दिया हमने, तो इसका बेहतरीन रिजल्ट आया जैविक खेती में। विभाग की प्रेरणा से किसान द्वारा किए गए इस प्रयोग को अब आसपास के किसान भी नियमित रूप से देखने पहुंच रहे हैं और अपने खेतों पर भी इस तरह के प्रयोग को कर रहे हैं। जीवामृत एक जैविक खाद और कल्चर है जिसे गाय से प्राप्त सभी तत्वों से समावेशित कर बनाया जाता है। इससे भूमि में प्राकृतिक तत्वों की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ ही केमिकल के माध्यम से होने वाले दुष्प्रभावों से मिट्टी और फसल की भी रक्षा होती है। 3 एकड़ के हिसाब से जीवामृत बनाने के लिए कृषक संजय ने 20,000 लीटर के टैंक में 20 किलो गुड़, 200 लीटर गाय की छाछ, गाय का गोबर और विभिन्न प्रकार के मिश्रण को बनाया। इसे 7 दिन तक रखने के पश्चात उन्होंने सिंचाई के लिए भेजे जाने वाले पानी के साथ ही मोटर की सहायता से इसे खेत के प्रत्येक भाग में क्यारी तक पहुंचाया। कृषक संजय ने जैसे ही अपने खेत में प्राकृतिक खेती करने की योजना बनाई तो उनके मन में कई संशय थे, लेकिन विभाग के अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन से उनकी ये कठिनाई भी दूर हुई। लगातार दूसरे वर्ष भी प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने वाले कृषक संजय के कार्य को देखकर विभाग का प्रयास है कि अब दूसरे कृषकों को भी प्राकृतिक खेती के लिए लगातार प्रेरित किया जाए, ताकि देवास जिले में प्राकृतिक खेती का रकबा लगातार बढ़ाया जा सके। देवास जिले के सभी विकास खंडों में प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए आत्मा योजना अंतर्गत हम लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में कई किसानों ने अपने खेतों में गेहूं एवं चने की फसल लगाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। इससे किसानों को लाभ तो हो ही रहा है, साथ ही जनमानस को रसायन मुक्त अन्न प्राप्त हो रहा है। धरती माँ से जो मिला है उसे उसी स्वरूप में जन जन तक पहुँचाया जाना प्रत्येक कृषक का दायित्व है। इसी लक्ष्य के साथ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आत्मा लगातार कृषकों के साथ संवाद, फार्म स्कूल तथा कृषक संगोष्ठी को आयोजित कर उन्हें प्रेरित कर रहा है। विभाग को आशा है कि आने वाले दिनों में देवास जिले में प्राकृतिक खेती किसानों की दैनिक गतिविधि में शामिल हो और खेती को लाभ का धंधा बनाते हुए किसान तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ते रहें।